आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हमने जो है वो अमेज़न इंटरनेशनल बिज़नेस मॉडल को जो है वो कवर अप करना है और साथ ही हमने जो है वो आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर ये भी हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट 9 पॉइंट्स हैं, आप 9 स्टेप्स को समझ लें कि इस पूरे बिज़नेस मॉडल को हम जो है वो 9 स्टेप्स के अंदर जो है वो लेकर चलेंगे, ठीक है? और साथ हमने इस डिटेल वीडियो के अंदर ये चीज़ समझनी है कि आज हम कवर अप करने वाले हैं ओमान से। कि आप लोग जो है वो ओमान का इंटरनेशनल बिज़नेस को जो है वो किस तरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ओमान के अंदर मौजूद हैं या आप जो है आपके पास किसी भी कंट्री का जो है वो नेशनल पासपोर्ट अवेलेबल है पड़ा, ठीक है? आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, सऊदीया से हैं, दुबई से हैं या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से आप अवेलेबल हैं और आप ओमान के अंदर रहते हैं और साथ आप लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हमने जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह जो है वो वर्किंग स्टार्ट करनी है यूएस बिज़नेस को लेकर, ठीक है? अमेज़न के कुछ बिज़नेस के रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हीं सभी पॉइंट्स को देखते हुए हमने जो है वो लेकर चलना है। पहला पॉइंट हमारा जो है वो इसके अंदर ये आता है कि आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट्स की रिसर्च किस तरह करनी है। अमेज़न बिज़नेस मॉडल को हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो उसके अंदर जो है वो हमने ये चीज़ भी समझनी है, प्रोडक्ट रिसर्च एक इम्पोर्टेंट टूल होता है बिज़नेस का, कि जिन प्रोडक्ट्स को हम हंट करते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा कुछ कुछ कंट्री बैकग्राउंड कंट्री जैसा कि आप ओमान के अंदर हैं या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स पसंद आती है, प्रोडक्ट रिसर्च आपने की हुई है, उन प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं। कुछ ये पॉइंट्स होते हैं। कुछ ये होता है कि मेरे पास जो है वो इस टाइम करंटली प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। मेरे पास सिंगल एक लाइक इन्वेस्टमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो बिज़नेस के अंदर काउंट करना चाह रहा हूँ। ये भी बेस्ट है पड़ा, आप इन्वेस्टमेंट लगाकर अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो हम किसी अपने लाइक अकाउंट मैनेजर के ऊपर छोड़ सकते हैं या आप जब ट्रेनिंग पूरी की कंप्लीट करेंगे, आप उस टाइम चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप जो है वो इस परफॉर्मेंस को जब इस डिटेल वीडियो के अंदर समझेंगे, तो तब भी कवर अप कर सकते हैं। तो उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स नहीं हैं। इस मॉडल को क्रिएट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है कि हमने जो है वो अमेज़न अकाउंट क्रिएशन प्रोसेसिंग को किस तरह जो है वो समझना है। अकाउंट क्रिएशन स्टेप एक स्टेप है, जिसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। अमेज़न बिज़नेस हमारे पास है तभी हम जो है वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब सो ऑन इसी तरह हम डिटेल के साथ चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस को लेकर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को लेकर चलेंगे और आइडिया होगा आपको कि अमेज़न का इंटरनेशनल बिज़नेस कितना ज़्यादा जो है वो हमारे बिज़नेस के अंदर फ़ायदा दे सकता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल बिज़नेस को स्टार्ट करके यूएस मार्केट के अंदर जब आप एंट्री करते हैं, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर इवन अवेलेबल हैं या आप जो है वो लाइक यूएस मार्केट के अंदर ही क्यों नहीं है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्यों नहीं रहते। आप यहाँ से 40% से लेकर 500% तक प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। आज इस डिटेल वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हैं और अगर आप डिटेल के साथ समझ लेते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है और मैं इस चीज़ की जो है वो गारंटी भी दे सकता हूँ कि आप जो है वो 10,000 से $20,000 पर मंथ आप जो है वो ईज़िली जनरेट कर सकते हैं। अब ये वर्किंग किस तरह पॉसिबल है, किस तरह हम लेके चलेंगे और इन सब चीज़ों को लेके चलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो 9 स्टेप्स के अंदर हम कवर अप करेंगे। साथ ही मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ, ये एक हमारे पास जो है वो एक 28 डेज़ पहले हमारे पास ये अकाउंट आया था, इंडियन के इन्वेस्टर्स हैं। आई थिंक उनका जो बैकग्राउंड है वो क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है पड़ा, ठीक है? वो सारा काम उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। आई थिंक 21,000 उनकी जो है वो इस टाइम करंटली हमारे पास लिस्टिंग का प्रोजेक्ट फॉरवर्ड किया गया है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट था। बट अब की लिस्टिंग की हवाले से उन्होंने जो है ये परफॉर्मेंस दिखाई है कि हमारी जितनी भी 21,000 लिस्टिंग हम वर्ल्ड वाइड जो है वो लाइक सेल करना चाहते हैं उनको और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने जो है वो दिखानी है यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है? और साथ उनकी इन्वेस्टमेंट को जो हमने कवर करना है 5 ईयर के प्लान के अंदर 69 मिलियन उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट है पड़ी, ठीक है? इस बिज़नेस मॉडल के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा जो अमेज़न वर्किंग है पड़ी, ये 2 तरीके से कवर की जा सकती है। या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप जो है वो न्यू अवेलेबल है मार्केट के अंदर जस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। ये तो इनका तो परफॉर्मेंस थी ना कि ये 2 तरीके से कवर अप करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को। इंडियन प्रोडक्ट्स इनके पास जितने भी कैटलॉग है, एक बड़ा कैटलॉग प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनको एज़ ए क्लॉथिंग ब्रांड को वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? एक तो ये परफॉर्मेंस है, एक दूसरी परफॉर्मेंस ये हो सकती है, दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को भी सेल करके अपनी वर्किंग को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? तो डिटेल वीडियो के साथ हम समझेंगे, वो तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दी है आपको कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि जो लोग इस बिज़नेस के अंदर इन है और वो कितनी बड़ी ग्रोथ को देखते हैं,
और जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनका जो बिज़नेस है वो 20 मिलियन जनरेट कर रहा है पर मंथ के हवाले से, 30 मिलियन कर रहा है, 70 कर रहा है, 80, इवन आप जो है वो 100 मिलियन से भी अबव अबव काम कर सकते हैं अमेज़न के फील्ड के अंदर। ये कोई एक लाइक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है, ये एक सिंगल परफॉर्मेंस नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आपका पूरी लाइफ। हमने अपनी ही लाइक बिज़नेस के अंदर हज़ारों मेंबर्स की जॉब को जो है वो छुड़वाया है, ठीक है? साथ जो बिज़नेस जो ओनर्स थे, जो अपना छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे थे अपनी ही कंट्रीज़ के अंदर, जब उनको हमने जो है वो कन्वर्ट किया इस बिज़नेस के अंदर, इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर, अमेज़न की वर्किंग के अंदर, ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर, तो आई थिंक उनको जो है वो उन्होंने अपना बिज़नेस छोड़ दिया इस चीज़ के अंदर, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है बड़ी। आपकी जितना एक फिज़िकल जॉब, फिज़िकल लाइक बिज़नेस इतना नहीं जनरेट करके देता, जितना आप घर बैठ के आसानी के साथ, ठीक है, आप जनरेट कर सकते हैं। या तो आप स्टूडेंट फ़ील्ड के अंदर हैं अभी करंटली, या आप जॉब कर रहे हैं साथ-साथ, या आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 घंटे देकर, ज़्यादा हमने परफ़ॉर्मेंस करनी ही नहीं है। 2-3 घंटे देकर आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करें अमेज़न के ऊपर। उसके बाद आप पर मंथ ईज़िली 5 से 10,000, 20,000, 30,000 का प्रॉफ़िट मार्जिन आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब हमारी वर्किंग के अंदर हमने जो है कुछ स्टेप्स को कवर करना है, कुछ वर्किंग को देखना है और साथ हमारा जो एक लाइव अकाउंट है उसके ऊपर परफॉर्मेंस भी मैं करके दिखाऊँगा। ये तो जस्ट एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एक न्यू अकाउंट्स की, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट था वो सबसे पहले एलएलसी फॉर्मेशन के लिए आया था। एलएलसी फॉर्मेशन के बाद हमने एक पूरा एक प्लान इनके साथ डिस्कस किया। प्लान के बाद आज इनके जो है वो अकाउंट मैनेजर जो हमारी ही कंपनी के अंदर है, अकाउंट मैनेजर हमारी कंपनी से लिया गया और उसके बाद अब जो है इनकी वर्किंग को स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो इन्हीं के साथ मैं आपकी जो है वो लाइक लिंक्स करके हम एग्ज़ाम्पल के साथ इसको भी समझेंगे और आज के डिटेल कवर भी करेंगे बिज़नेस को। अब पहला हमारा जो स्टेप है वो प्रोडक्ट रिसर्च का है। प्रोडक्ट रिसर्च से पहले हम ये चीज़ कवर करना चाह रहे हैं कि अमेज़न का बिज़नेस बेसिक है क्या चीज़? अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि कस्टमर जो है, आप किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाएँ, कस्टमर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आके परचेज़िंग करता है। परचेज़िंग करेगा, परचेज़िंग करने के बाद यहाँ से इनफ यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर यही काम हो रहा है, सिर्फ़ परचेज़िंग होती है और वर्ल्ड वाइड अमेज़न की जितने भी मार्केट प्लेस हैं, सभी के ऊपर amazon.com के ऊपर चले जाएँ, कनाडा मार्केट के अंदर चले जाएँ, यूएस मार्केट के अंदर चले जाएँ, सभी के अंदर एक ही परफ़ॉर्मेंस हो रही है, वो है परचेज़िंग। ये सारे amazon.com, amazon.uk और मल्टीपल जो कि प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो सारे के सारे ही जब लाइक परचेज़िंग करने के लिए हैं, तो सेलिंग कहाँ पर की जाए? सेलिंग करने के लिए हमारे पास कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, भई जो कि ये प्रोडक्ट जिस तरह लाइव हुई है, इसके ऊपर प्राइस मेंशन हो रही है, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट करते हैं और मल्टीपल वर्ल्ड वाइड से जितने भी लोग हैं बड़े सेलर, वो आके यहाँ पर लिस्ट कर कैसे रहे हैं? तो उसके पास सिंपल एक ही इसका जो है वो लाइक सोर्स है बैकएंड, वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल हमारा जो लाइक स्टेप्स है उसके अंदर सेकंड के ऊपर जो है ये फॉलो करता है और इसके अंदर जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेलर्स के लिए। अब जब हमारे पास अमेज़न सेलर सेंट्रल होगा, इसी के बिहाफ़ के ऊपर हम जो है वो amazon.com के ऊपर सेल कर पाएँगे, लिस्टिंग कर पाएँगे, लिस्टिंग करने के बाद हम मल्टीपल वेरिएशंस बना सकते हैं, वेरिएशन बनाने के बाद हम कलर की वेरिएशन बना सकते हैं, साइज़ की बना सकते हैं, पैकेजिंग की बना सकते हैं। ये सारी की सारी परफॉर्मेंस, हमारी ऑर्डर की शिपमेंट, हमारी वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग, वो मेन लाइक amazon.com का लाइक एक आइडिया था, जो कि मैंने यहाँ पर अमेज़न सेलर सेंट्रल का जो है वो साइन अप करने का ऑप्शन आपको बता दिया है। बट बैकएंड के ऊपर जो आपके पास होगा वो अमेज़न सेलर सेंट्रल इस टाइप का होगा। अब ये अमेज़न सेलर सेंट्रल है, यहाँ पर जो है वो आप मल्टीपल वर्किंग कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, प्राइसिंग, ऑर्डर, स्टोर को मैनेज करना, अपनी रिपोर्ट्स को, ठीक है, और पेमेंट्स प्रोसीजर और अपनी हेल्थ को, ये सारा का सारी परफॉर्मेंस सारी की सारी कहाँ पर होती है? अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर होती है। अब जितना भी आप लिस्ट करते जाएँगे, जितनी भी आप लिस्ट करते जाएँगे, उन सभी का जो पे आउट है वो बैकएंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। वो कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है? अमेज़न सेलर सेंट्रल से हो रही है। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो मल्टीपल मार्केट्स में काम करता है। आप एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो यूके मार्केट के लिए अलग अकाउंट चाहिए, कनाडा मार्केट के लिए अलग होना चाहिए। तो इस तरह तो हमारे पास जो है वो लाइक मल्टीपल अकाउंट्स होंगे और मल्टीपल अकाउंट्स का जो है वो फ़ायदा क्या हुआ? तो अमेज़न ने आप लोगों की आसानी के लिए एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, मतलब अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर मल्टीपल मार्केट्स को आप ऐड कर सकते हो। यूएसए का अकाउंट है, यूके भी ऐड कर सकते हो, कनाडा का भी ऐड कर सकते हो, सऊदीया का भी, दुबई का भी, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, मल्टीपल जितनी भी अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं, सभी एक ही अकाउंट के अंदर आप मैनेज करके यहीं पर ही सारे ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकते हो। फुलफ़िल करने के बाद यहीं से ही सारी की सारी
प्रोसीजर को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अब हमें ये चीज़ सारी की सारी समझ आ गई है। अब इसकी क्रिएशन, इसका साइन अप का प्रोसीजर, मैं जो है वो एक यहाँ पर एक वीडियो अटैच कर दूँगा जिसके अंदर मुझे मुझे बेहतर नहीं समझता कि मैंने जो है वो एक अलग से एक हार्ड वर्किंग करके रखी हुई है, ठीक है? पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर मैंने अकाउंट क्रिएशन का समझा दिया, तो उसको मैं शॉर्ट करके आपको यहाँ पर समझा दूँ, तो फ़ायदा नहीं है उसका। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा जहाँ पर जो है वो एक कंपनी अकाउंट का जो है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर, आई थिंक 50 मिनट्स की वो वीडियो है। अगर वो वाली वीडियो आप वॉच कर लेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही पड़ी हुई है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसके अंदर कंपनी प्रोसीजर का जो अकाउंट है वो आप सीख सकते हैं, ठीक है? अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेसिंग का। बट मैं एक छोटा-सा जो एक क्राइटेरिया है अमेज़न सेलर सेंट्रल का वो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अमेज़न सेलर सेंट्रल की क्रिएशन के लिए सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये है कि जब भी आप अकाउंट क्रिएशन की साइट के ऊपर जाते हैं तो आपके पास यूएस से एलएलसी फॉर्मेशन का होना 100% इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो बैकएंड हमारे पास ये अकाउंट इस टाइम करंटली ओपन है पड़ा, ये भी एलएलसी परफॉर्मेंस बेस्ड ही है। ये भी कंपनी अकाउंट है। जब इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, तो सबसे पहले अपनी कंपनी फॉर्मेशन के लिए हमने इनको रिकमेंडेशन दी थी कि सबसे पहले अपनी, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, तो सबसे पहले आपके पास एलएलसी, आपके पास कंपनी होना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने टीम से कॉन्टैक्ट किया। टीम से कॉन्टैक्ट करने के बाद इनको जो इनके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलएलसी फॉर्मेशन की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं। लाइक उसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा-सा नीचे आकर आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। अगर आपके पास जो है वो लाइक वैलिड पासपोर्ट है, बेस्ट है पड़ा है, नेशनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास हो जाता है। उसके बाद आपके पास ईमेल होती है, फ़ोन नंबर होता है और कंपनी के जो है वो लाइक आप 3 नाम डिसाइड करके फॉरवर्ड करते हैं और उसके साथ ही आपके पास जो है वो लाइक जिस भी एड्रेस के ऊपर आप रहते हैं तो उसका एड्रेस आप फॉरवर्ड कर देते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ताकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के कंप्लीट बाद आपका जो प्रोसीजर है एलएलसी फॉर्मेशन का वो आपका स्टार्ट हो सके। इसके बाद सेकंड परफॉर्मेंस क्या आती है, सेकंड वर्किंग, कि जैसे ही आप लोग रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं और इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट की, उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है एलएलसी फॉर्मेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। एलएलसी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है राउंड अबाउट 45 डेज़ का था, बट इस टाइम करंटली क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर जो है वो 5200 कभी एप्लीकेशन आ रही है एलएलसी फॉर्मेशन की, कभी 7500 की आ जाती हैं, ठीक है? 8000 9000 राउंड अबाउट हमारा जो प्रोसीजर है वो 5000 प्लस डेली एप्लीकेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड से रिसीव हो रही होती है। तो हमारा जो एक टाइम प्रोसीजर था वो यहाँ पर मेंशन है कि 45 डेज़ का एक ड्यूरेशन है पड़ा। बट मैंने उसको जो है वो इतना कम कर दिया कि आप जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर अपनी कंपनी का पूरा प्रोसीजर, क्योंकि हमारी जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, एलएलसी फॉर्मेशन की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास ऐसा नहीं कहिए कि हर इंसान के लिए हम 45-45 दिन जो है वो डिसाइड करके बैठे रहें और हमारा जो प्रोसीजर है ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने उस प्रोसीजर को इतना ज़्यादा कम कर दिया कि आप 10 से 12 दिन के अंदर अपने पूरा का पूरा जो एलएलसी फॉर्मेशन का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करवा के 15 दिन के अंदर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मतलब 2 वीक्स के अंदर-अंदर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो ट्रेनिंग वाले मेंबर्स हैं, ट्रेनिंग के अंदर आपका जो है वो 3rd वीक के बाद जो हमारा, क्योंकि 4 वीक होते हैं आपके, 3rd वीक के बाद आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉपर स्टार्ट करवा दिया जाता है, ठीक है? 3 वीक्स आप जो है वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, 4 वीक के अंदर आप 3rd ही वीक के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करा सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। जिन्होंने ट्रेनिंग के थ्रू अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, वो खुद स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? जिन्होंने अपना अकाउंट मैनेजर, क्योंकि हमारे पास सिस्टम करंटली 90 डेज़ के लिए अकाउंट मैनेजर आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है? जिसके अंदर आप अपना हमारी कंपनी से वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, जो हमारा प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के बाद 90 डेज़ के लिए फ्री मैनेजर आप अपना लें। अकाउंट मैनेजिंग करवाएँ, उसके बाद अकाउंट हंटिंग, ठीक है, प्रोसीजर जितना भी है बड़ा, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी आप काम करवाना चाह रहे हैं 90 डेज़ के लिए, आपके पास टोटली अकाउंट मैनेजर फ्री होता है, तो आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपनी वर्किंग के अंदर अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है? ये एक अलग साइड प्रोसीजर है। तो जब हम अपने अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेसिंग के ऊपर थे, तो अकाउंट क्रिएशन के स्टेप के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलसी प्रोसीजर हमारे जैसा ही कंप्लीट किया, उसके बाद हम अपनी क्रिएशन करते हैं अपना, ठीक है, साइन अप करने के लिए। तो साइन अप का प्रोसीजर मैंने एक अलग वीडियो के अंदर मैंने समझा दिया, वो वहाँ पर आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद अलग स्टेज आती है कि अब हमने जो है वो अपनी थोड़ा-सा आइडिया लिया प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है? उसके बाद हमने आइडिया लिया अपना अकाउंट साइन अप, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था। उसके साथ रिक्वायरमेंट्स मैंने समझा दिया, एलएलसी फॉर्मेशन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप उसको अपने लिए कंप्लीट करते हैं, ना कि हमारे लिए। कंपनी प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होगा, कंपनी फॉर्मेशन होगी, वो हमारे बिज़नेस के लिए बेहतरी है, ठीक है? वो एक रिक्वायरमेंट है हमारे बिज़नेस की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम, आपकी आइडेंटिटी एक रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट की सूरत के अंदर या फिर नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है?
उस टाइप के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास एलएलसी फॉर्मेशन भी एक रिक्वायरमेंट है हमारे बिज़नेस की। तो जब हमारा बिज़नेस एक लीगल होगा तो हमें कोई नहीं छेड़ सकता, हमें ग्रोथ के लिए, हमारी सेल्स के अंदर या आपके अकाउंट डीएक्टिवेशन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि हमारे डीएक्टिवेट बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। बट मेरे प्रोसीजर के अंदर अगर आप मेरे क्राइटेरिया को फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, मुझे नहीं ख्याल कि मुझे कभी किसी स्टूडेंट ने आके ये बोला हो कि सर हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है, हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। बहुत टाइम से, ठीक है, ऐसे कोई 10-12 साल से आप प्रोसीजर लगा लो, 5 साल, चलो 2 साल जो इंटरनल जो हमारे पास्ट 2 इयर्स हैं, इसके अंदर भी मुझे आज तक किसी ने आके ये नहीं बोला कि सर हमारा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया और काइंडली इसके अंदर ज़रा जो है वो हमें एक टीम रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल करवा दें, अकाउंट ओपन करवा दें। क्यों? क्योंकि आप हमेशा जो भी आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ, हमेशा अमेज़न के लॉ के मुताबिक, अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स, अमेज़न की पॉलिसीज़ के मुताबिक, और साथ ही जो भी प्रोसीजर आपका कंप्लीट किया जाता है, यूएसए की सारी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, पॉलिसीज़ के मुताबिक आपको समझाया जा रहा होता है। तो जब आप उन पॉलिसीज़ के ऊपर जाकर अपना बिज़नेस को स्टैंड करते हैं, तो कभी भी आपके अकाउंट के साथ, आपके बिज़नेस के साथ कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, हमारा जो थर्ड चीज़ है वो है हमारा अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स। क्योंकि अमेज़न के ऊपर एक मॉडल काम नहीं कर रहा बिज़नेस के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने एक लिस्टिंग है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये किस मॉडल के थ्रू इस टाइम करंटली जो है वो एक्टिव है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 लोग, ठीक है, जिनको आइडिया होगा बिज़नेस के बारे में कि हम जो है वो इस टाइम करंटली किस मॉडल के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। उनके दिमाग के अंदर पॉइंट जो है वो क्लिक हो चुका होगा। बट 90% जो प्रोसीजर है, 90% जो आपके मेंबर्स हैं, उनको बेसिक आइडिया ही नहीं होता कि अमेज़न के ऊपर सिंपल परचेज़िंग नहीं की जा रही होती है, वहाँ पे मॉडल सारे काम कर रहे होते हैं। अब जब इंडिया से यूएस सेल करने की बात करते हैं, मॉडल चेंज हो जाता है। आप ये बात करते हैं कि मुझे जो है किसी सप्लायर, यूएस से सप्लायर से कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, मॉडल चेंज हो जाता है। आप ये बात करते हैं कि मैंने वहीं से परचेज़िंग करके, अगर मेरा यूएसए के अंदर वेयर हाउस है या मेरा कोई बंदा वहाँ पर मौजूद है, कोई फैमिली मेंबर मौजूद है, तो उनके साथ मिलकर काम करना है, प्रोसीजर का चेंज हो गया। मुझे अपनी पैकेजिंग चेंज करनी है, प्रोसीजर चेंज हो गया, मॉडल चेंज हो गया बिज़नेस के अंदर। अगर मुझे चाइना के थ्रू अपना बिज़नेस लेके चलना है, ठीक है? या मैं ओमान के अंदर मौजूद हूँ, मैं सऊदीया के अंदर मौजूद हूँ, तो प्रोसीजर सारा, पूरी वर्किंग कंप्लीट सारी चेंज हो जाती है। और साथ आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट, आपका अपना माइंडसेट ये डिसाइड करता है हमेशा, क्योंकि अभी तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अभी तो इस टाइम करंटली जितने भी वर्ल्ड वाइड मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे नॉर्मल। बट जब आप हमारे पास एक प्रोसीजर को लेकर आते हैं, आप अपने माइंडसेट को लेके आते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं, आप लाइक मुझे यूएसए के अंदर काम करना है, ये स्टाइल है मेरा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा क्राइटेरिया है, मैं इस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको समझाई जाती है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। ठीक है? तो कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर आ रहा है, ठीक है? टीम का नंबर इस टाइम करंटली अवेलेबल है, पड़ा स्क्रीन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भई मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो हमारा जो थर्ड प्रोसीजर है वो मॉडल के ऊपर है। पहला मॉडल हमारे पास सिस्टम करंटली आता है अमेज़न एफबीए, कि हम जो है अगर अमेज़न के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं तो करंटली हम अमेज़न एफबीए के साथ जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है, हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अमेज़न के थ्रू। ठीक है, अगर हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जाना है तो हम जो है वो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद थर्ड स्टेज हमारे पास आती है कि हम जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अमेज़न के इस टाइम एक्टिव जो लाइक मॉडल्स हैं, आप इन 3 मॉडल्स के थ्रू जाकर प्रोसीजर कर सकते हो। बट इनके अंदर भी चेन है मल्टीपल, ठीक है? ये तब क्लियर होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें जब आप डिटेल से बैठ के सेशन अटेंड करते हैं। ये तब क्लियर चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड के ऊपर बात करने लग जाऊँ, मेरी सिंगल एक लिस्टिंग 8 से 12 घंटे का एक लेक्चर बन सकता है, अगर मैं ब्रांड के ऊपर बात करूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है जितने भी एडवांस लेवल के मेंबर बैठे हुए हैं, 4, 5, 10, 12, 50 सवाल आप इसमें इसी लिस्टिंग में से निकाल सकते हैं। बट अगर मैं बोलने के लिए बैठूँ तो मुझे शायद इसके अंदर जो है वो 24 घंटे लगातार अगर इस लिस्टिंग के बारे में बोलता रहूँ फिर भी जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो नॉलेज है कि हम किस तरीके से इसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेज़ेंट हम जो है वो डिसाइड करके इसके साथ काम करना चाहिए, किस मॉडल के ऊपर काम कर रही है, क्या इसका जो है वो बैकग्राउंड होगा। जब इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करने के लिए बैठेंगे, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो 50 नहीं 50,000 सवाल के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है ये लिस्टिंग। क्यों? ये लिस्टिंग आज की एक्टिव नहीं है। इसका जो अगर बात की जाए, डिस्कशन की जाए, तो ये लिस्टिंग इस टाइम करंटली जो है वो कम से कम इसको जो है वो मार्केट के अंदर, अब इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी इस टाइम करंटली जो है वो मेंशन होता है, ठीक है? तो आप जो है वो यहाँ पर आके इसकी डिटेल्स को रीड आउट कर सकते हो, ठीक है? कम से कम 10-12 साल इसको जो है, या और ना ना करते हुए 7-8 साल जो है वो इस लिस्टिंग को हो चुके हैं।
अगर आप जो है वो इसके ऊपर डिटेल को देखेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है? इसका पास्ट अगर हम डिटेल से डिस्कशन करने के लिए बैठेंगे तो। तो फर्स्ट चीज़ें हमें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पास बात आती है ब्रांड स्टार्ट करने की। फर्स्ट चीज़ अमेज़न प्राइवेट लेबल मॉडल। जब आप अमेज़न प्राइवेट लेबल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इसका मॉडल इस तरीके से है कि आप जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लिस्टिंग एक्टिव की है। अब ये लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर 60,000 यूनिट लास्ट मंथ इसने जो है वो सेल की है। बट रियल टाइम के अंदर रिज़ल्ट्स अगर आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके इनकी रियल टाइम जो है वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। अमेज़न कभी भी आपको जो है वो एक्चुअल या टूल्स आपको जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिसाइड करके नहीं बताते। वो जस्ट एक एस्टिमेट होता है। आप उसके ऊपर जो है वो जस्ट अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न के ऊपर लास्ट मंथ 60,000 यूनिट ही सेल हो रहे हैं। मतलब मान लिया चलो 60,000 यूनिट ही सेल आउट हो रहे हैं। फिर भी इसकी जो वर्थ है बहुत ज़्यादा है बड़ी, ठीक है? तो अगर इसके ऊपर बात की जाए तो इस बंदे ने एज़ ए प्राइवेट लेबल अपना जो है वो यूनीक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट के अंदर। उसको एज़ ए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, न्यू लिस्टिंग उसने बनाई है, न्यू लिस्टिंग के बाद मार्केटिंग किया, तो आज उसकी जो लिस्टिंग है 2,50,000 रेटिंग के साथ 60,000 पर मंथ यूनिट सेल कर रही है, ठीक है? तो ये किस तरह बना, ये उसने अपना जो है वो ब्रांड अमेज़न के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के अपना जो है उसने ब्रांड लॉन्च किया। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन अगर आपने ब्रांड लॉन्च करना है, अगर आपका माइंडसेट जो है वो ब्रांड लॉन्च करने का है, ठीक है? क्योंकि जो मैंने अभी अकाउंट आपको दिखाया उसकी भी जो है 21,000 लिस्टिंग जो है, वो सारी की सारी एज़ ए ब्रांड है पड़ी। वो सारी की सारी एज़ ए ब्रांड साइड के ऊपर जाएँगे क्योंकि उनका अपना एक ज़ाती मैन्युफैक्चरिंग साइड है बड़ी। तो जितनी भी लिस्टिंग होगी वो सारी की सारी किसी ब्रांड साइड पे होंगी। सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम जो है वो ब्रांड स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, अगर हम जो है वो हमारे पास इतनी वर्थ नहीं है, हम जो है वो अभी हमारा माइंडसेट नहीं है, तो देन हम क्या कर सकते हैं? देन आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो है वो टॉप सेलिंग ब्रांड्स जो ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, एज़ ए ड्रॉप शिपिंग या एज़ ए एफपीए आप उनको लॉन्च करवा के उन प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में सेल कर सकते हो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड है, अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हो तो इनकी परमिशन के साथ, इसी ही लिस्टिंग के साथ, सेम लिस्टिंग के साथ बिना मार्केटिंग किए इनके साथ बैठ के आप सेल जनरेट कर सकते हो। जैसा कि नॉर्मल इस टाइम करंटली 26 मेंबर इनके साथ ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। जैसा कि वो ये बंदा पहला ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है? एज़ ए एफबीएम मॉडल, उसके बाद ये भी एफबीएम मॉडल कर रहा है, ये भी एफबीएम है, ये भी एफबीएम है, ये मार्केट में नया सेलर है। हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। हमें अभी डिस्कशन करते हुए शायद 20, 25, 30 मिनट गुज़रे होंगे। लेकिन इस टाइम करंटली हमारी आँखों के सामने एक बंदा जो है वो 21 और उसके साथ 6 राउंड अबाउट $6 की डिलीवरी डाल के वो नया बंदा मार्केट में एंट्री कर चुका है और एंट्री करके वो सेल भी कर रहा है इसके ऊपर। अगर हम इसके अकाउंट के ऊपर जाएँगे और इसके अकाउंट की थोड़ी-सी डिटेल निकालने की ट्राई करेंगे, तो हमें ये नज़र आएगा कि इस टाइम करंटली सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बाद कोई और लिस्टिंग जस्ट लॉन्च्ड, अभी जस्ट उसने अपना जो है वो अकाउंट लॉन्च किया है और उसके ऊपर ये पहली लिस्टिंग है उसकी, सिंगल पहली लिस्टिंग के साथ वो अभी एक्टिव किया उसने अपना अकाउंट। तो आप आ सकते हैं। उसके रिव्यूज़ आपने देखे हैं इस लिस्टिंग के, कितने लिस्टिंग है 54,000 उसकी जो है वो मतलब रिव्यूज़ हैं। उसके साथ उसकी जो लास्ट मंथ की सेलिंग है 30,000, मतलब एक बेस्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। अगर आप इनकी परमिशन के साथ लीगल तरीके से साथ जाएँगे, तो एज़ ए न्यू मेंबर भी आके सेल कर सकता है। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, एक नया बंदा आएगा मार्केट में अमेज़न के ऊपर सेल करेगा, मॉडल कौन से चॉइस करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। एक नया बंदा मार्केट में एंट्री कर चुका है और वो सेल भी कर रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है? और अगर इसके ऊपर हम सेल्स के ऊपर बात करें तो ये प्राइस जो है वो $38 से जाकर $65 के अंदर, 65, 66, 70, $71 के अंदर और उसके साथ ही $71 के अंदर और राउंड अबाउट 63 और $10 और ऐड कर लो। 73, $75 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो प्राइस हाईएस्ट जा रही है इसकी। अब आप कहेंगे कि सर अगर एक प्रोडक्ट 39 के अंदर 38 के अंदर मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है, तो इतने सारे लोग डिफरेंट प्राइस लगा कर क्यों बैठे हुए हैं? $70 तक जा रही है प्राइस, $80 तक प्राइस जा रही है। तो अगर आप अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, आपके ऑर्डर्स कम होते हैं बट एज़ ए प्रॉफिट मार्जिन आप ज़्यादा निकाल लेते हैं। सभी के अंदर जो है ये जो बाय बॉक्स होता है, सभी के अंदर रोटेशन होती है। अमेज़न के साथ कम्पीट करना किसी का जो है वो लाइक फ़र्ज़ नहीं है। ये पहला जो बंदा बैठा है वो अमेज़न खुद बैठा हुआ है और अमेज़न मार्केट से इतनी कम प्राइस लगाएगा कि आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएँगे। बट इसने जो है वो निकालने की ट्राई की है, ये भी नया बंदा है। उसको मिल रही होगी अमेज़न से भी कम प्राइस की, लाइक होलसेलर उसको मिल गया होगा, तभी वो अमेज़न से भी कम प्राइस दे रहा है $37.99, $1 उसने जो है वो कम कर दिया यहाँ से। बट फिर भी अभी तक उसको बाय बॉक्स नहीं मिला।
रीज़न क्या है पड़ी? रीज़न सेकंड हमारे पास डेज़ की आ जाती है और रिव्यूज़ की आ जाती है। अमेज़न की अगर हम रिव्यूज़ की काउंट की बात करें, इस टाइम करंटली उसके जो हैं वो 54,000 उसके पास जो है वो एक्टिव रिव्यूज़ अवेलेबल हैं पड़ी, ठीक है? और उसके साथ अगर हम जो है वो लाइक यहाँ पर बात करें तो ये लिस्टिंग है अभी फ़िलहाल ये रिव्यूज़, क्योंकि जो एक्टिव यहाँ पर बंदा नज़र आएगा ना, वो सारे के सारे लिस्टिंग का ओनर फिर जो है वो बन जाएगा अभी जो फ्रंट के ऊपर बैठा हुआ है। तो इससे इस टाइम करंटली इसके पास जो रिव्यूज़ हैं वो जस्ट 83 रिव्यूज़ हैं पड़े, ठीक है? तो मैटर करती है मतलब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कम प्राइस पे लगा के बैठे हैं तो बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, तो अगर ये 3, 4, $5 की कम करता है तो तब जाके इसको बाय बॉक्स मिलेगा। बट फिर बात आती है मार्केट की कॉम्पिटिशन्स की, तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको मार्केट से इतना कम नहीं मिल रहा होता जितना अमेज़न को बल्क क्वांटिटी के अंदर प्राइस उठा के अमेज़न जो डील करेगा वो 1 लाख यूनिट्स की डील करेगा, 5 लाख यूनिट्स की जो है वो डील करेगा। तो आप कितने की कर रहे होते हैं? आप 5, 10, 15, 20, तो प्राइस उसके मुकाबले में आपको कितनी कम मिल सकती है? अमेज़न को फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट उसको जो कॉस्ट कर रही होगी 11-12 डॉलर के अंदर जो है उसको मिल रही होगी। बट यही सेम प्राइस आपको जो है वो 25, 26, $30 तक भी आपको मिल रही होगी ये प्रोडक्ट, ठीक है? तो डिपेंड करता है ना कि उसका होलसेलर उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब भी हम कोई अच्छे सप्लायर के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए? जब क्वांटिटी के ऊपर बात आती है तो प्राइस वहीं पर ही डिसाइड की जाती है। आप ऐसा नहीं कह सकते मार्केट के अंदर जाकर कि सभी के साथ जो है वो $40 की प्राइस है, होलसेलर से $40 में दे रहा है और सभी की $40 ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता। सभी की प्राइस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? $40 तो उनके लिए है जो 10, 15, 20, 100, 150 प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं। बट जो इससे हाईएस्ट के अंदर निकलते हैं तो उनका प्रोसीजर थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो थर्ड चीज़ के ऊपर हमने बात की है मॉडल्स के ऊपर। एज़ अ ड्रॉप शिपिंग साइड भी यही होता है। एज़ अ एफबीए साइड के अंदर ये दोनों कोई डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर एफबीए के अंदर हम अमेज़न वेयरहाउस के अंदर अपनी प्रोडक्ट पहुँचा देंगे। वो मॉडल हमारा सारा एफबीए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट चीज़ यही सेम रहेगी। हम उनके साथ मीटू करेंगे। एंड थर्ड स्टेज हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी यही होता है कि एज़ अ परमिशन जाके हम जाते हैं होलसेलर से परमिशन लेकर और आपकी क्वांटिटी आप उसके खुद ज़िम्मेदार होते हैं कि आपने जो है वो भेजनी कहाँ से है। आप अमेज़न का शिपमेंट सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जस्ट शिपमेंट सर्विस। आप जो है वो कोई और थर्ड पार्टी शिपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप वेयरहाउस को यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। इस मॉडल के अंदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। बट इसके अंदर एफबीए के अंदर आपका टाइम सेव हो जाता है। क्वांटिटी डायरेक्ट जस्ट एक दफ़ा परचेज़ करके अमेज़न के वेयरहाउस में रख दो, बात खत्म होगी। टाइम नहीं देना यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम देना पड़ जाता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा है। अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर जाने से फ़ायदा होता है टाइमिंग का और उसके अंदर थोड़ा-सा सेफ्टी हो जाती है, बट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम है। ऐसे समझ लो, कम से कम आपका जो है 5% से लेकर 20-30% तक आपका प्रोसीजर जाता है। एज़ ए एफपीए और बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं बात कर रहा हूँ 30% की। नॉर्मल जो लोग हैं पड़े वो 8, 10, 12% जो मार्केट के आइडियाज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी तक मैंने अपनी डिस्कशन नहीं की। अगर मेरे एफबीए के रिज़ल्ट्स आप देख लो तो आप थोड़ा-सा लाइक डिफरेंट साइड के ऊपर चले जाओगे, ठीक है? तो मैं अभी फ़िलहाल अभी नहीं, मैं मार्केट के एज़ ए डिस्कशन के ऊपर जो है वो आपको बता रहा हूँ। उनका इतना प्रोसीजर है बड़ा, ठीक है? उसके बाद अगर आप जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग साइड के ऊपर जाते हो तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जो है वो 20% से लेकर 500, 700, 800, 1000% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है? ये कोई इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है? तो ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। हमारी जितनी प्रोसीजर हार्ड होगा, पहला स्टेप के ऊपर, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ठीक है? तो उतना ज़्यादा हमारा जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर हम प्रॉफिट मार्जिन से बिज़नेस बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है वो थर्ड मॉडल जब डिस्कशन किया उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिस्कशन आती है इन्वेस्टमेंट की। हमने जो है वो लाइक ब्रांड के ऊपर कितना इन्वेस्ट करेंगे एज़ अ ड्रॉप शिपिंग, एज़ ए एफपीए कितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। ब्रांड को भी फिलहाल मैं साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि ब्रांड के ऊपर जितना आप लगाओगे कम है पड़ा। ठीक है? वो एक बड़े इन्वेस्टर की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है? मिलियंस ऑफ डॉलर की भी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। अगर आप इसको कम में ले लो, तो आप मिनिमम रिक्वायर्ड भी आपकी 20,000 पे जा सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक बेसिक, ठीक है? वैसे जो हमारा प्रोसीजर है वो 50,000 का है कि आप $50,000 से जो है वो अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं। एज़ अ ड्रॉप शिपिंग और उसके साथ एज़ ए एफबीए आप जो है वो लाइक 500 से आप उठाकर आप जो है वो ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे ले सकते हैं, 10,000 पे ले सकते हैं, 5,000 पे, 2,000 पे, कोई तो डिपेंड करती है। देखो, चीज़ें सारी की सारी एज़ अ प्रॉफिट पे डिपेंड करती हैं। जब आपको प्रोसीजर नज़र आता है, जब आपको समझ आती है कि हाँ, मुझे इसके अंदर जो है वो 10, 12, 15, $20 बच रहे हैं, तो आप उसके ऊपर या तो $20 लगाओगे या तो उसके ऊपर $20,000 लगाओगे या तो $2,00,000 लगा दोगे।
बात ये है कि पहले समझ आनी चाहिए। तो इंसान तो कहीं से भी पैसा बना लेता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हम जस्ट आपको ट्रैक के ऊपर चलाते हैं, ठीक है? ऐसे ट्रेनिंग, ठीक है? आप ट्रेनिंग के थ्रू ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हैं, या तो हमारी फ्री वीडियो जैसा कि आप नॉलेज ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो इसके थ्रू आपको जो है वो समझ आ जाती है, आप बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इन सब तरीकों से जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं अपने आप को। बाकी इन्वेस्टमेंट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई फ़र्क नहीं है कि हम जो है वो कितने प्रोसीजर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो लेके जा सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा अहम है बड़ा। लोग कहते हैं कि अब हमें जो है वो सप्लायर की ज़रूरत है। हमारा जो इसके बाद प्रोसीजर है वो नंबर 6 के ऊपर आता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स। ये होते क्या हैं पढ़े और इनके साथ काम किस तरह करना चाहिए? हमें जो है वो प्रोडक्ट्स बैकएंड के ऊपर अमेज़न की तो समझ आ गई, अमेज़न के ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट हो रही हैं। अब इनका बैकएंड सोर्स कहाँ से जो है वो हम ले सकते हैं? देखो, जो लोग ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर अली एक्सप्रेस के ऊपर चले जाते हैं और उसके साथ जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइट जो है बड़ी मल्टीपल मार्केट्स के अंदर पड़ रही हैं, ठीक है, चल रही हैं। तो उनके ऊपर जब ये लोग जाके काम करते हैं, तो अकाउंट सस्पेंड करवाने वाली ही बात है डायरेक्टली, ठीक है। थर्ड पार्टी कभी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम मत करो, मेरी रिकमेंडेशन पर्सनल है, ठीक है। अगर आपने जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, अगर तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो 5 साल की, 2 साल की, 10 सालों का आपका प्लान है, तो देन ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी काम मत करना। मैं प्लेटफॉर्म अभी बता देता हूँ, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का। वहाँ से जाके आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर सकते हो। उसके अंदर जो आ जाता है वो होलसेलर है। होलसेलर इस टाइम करंटली जो है वो मल्टीपल मार्केट्स के अंदर काम कर रहा है। आप यहाँ से जाके इनकी 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो। राउंड अबाउट इनका जो कंट्रीज़ हैं, 45 कंट्रीज़ के अंदर ये आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड शिपमेंट और आपको एज़ ए प्रोडक्ट्स के लिहाज से आपको फुल असेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और इनका जो कैटलॉग है 10 मिलियन का, उसके अंदर आप जो है वो 20% तक आपको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। अब इसके अंदर जो है वो नॉर्मल 30% भी होता है, कभी-कभी ऑफ लगते हैं, तो 70% तक भी आपको जो है वो ऑफ देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इनका वैसे नॉर्मल जब भी आपको कैटलॉग मिलेगा तो 20% आप ऑफ 100% आपको मिलेगा उसके अंदर। बट उससे अगर एक्सपैंड करना चाहोगे आपकी क्वांटिटी के ऊपर, मैंने वो पहले बात की थी, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा आप परचेज़ करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से भी हमारा इंक्रीज़ हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो है वो कहाँ-कहाँ पर जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। 75 बिलियन ऑथराइज़्ड इनके पास ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिनको आप अमेज़न के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, ईबे के ऊपर, शॉपिफाई, टारगेट और मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जहाँ पर आप सेल करना चाहोगे तो आप सेल कर सकते हो। इनकी वैसे जो नॉर्मल है वो 900 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, बट उनकी भी असेस दी जाती है, ठीक है? पहले इनकी 1 मिलियन थी, डायरेक्टली जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं वो कैटलॉग डायरेक्टली 1 मिलियन से निकल के 10 मिलियन के ऊपर जो है वो चला गया था, अपग्रेड हो गया था, ठीक है? तो अब इनका जो वैसे अगर ओवरऑल की बात की जाए तो वो 900 मिलियन का जो है वो कैटलॉग है पड़ा, ठीक है? बट वो स्टार्टिंग पे दिया नहीं जाता, स्टार्टिंग के ऊपर सिंगल आपको जो है 10 मिलियन प्रोडक्ट्स का जी ही कैटलॉग आपको जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है, जिसको आप जो है वो सेल करके वर्ल्ड वाइड, लिमिटेड आपके पास नहीं है, आप जो है वो यूएस मार्केट के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जहाँ पर भी अपने आप को सेल करना चाहेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो बता सकते हैं, वहाँ का कैटलॉग आपको जो है वो मिल जाएगा। अगर हम होलसेल अकाउंट की बात करें, मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा एडवांस में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप आके 10 मिलियन का जो है वो वेरिफिकेशन अपने इस एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वेरिफिकेशन इनके जो 24/7 आवर्स की है, और अप्रूवल थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनका जो है वो कैटलॉग आपको मिल जाएगा, ठीक है? होलसेलर वेरिफाइड कंपनी फॉर्मेशन का। तो डायरेक्टली आप इनके पास लिंक करके इन्हीं के पार्टनर जो हैं उनसे आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा के इनको सबमिट करवाएँ। कंपनी फॉर्मेशन की यहाँ पर जो है वो डिटेल्स आ जाएगी आपके पास, मतलब कंपनी नेम आ जाएगा, बिज़नेस टाइप आ जाएगा, आप जो है वो रिटेलर है, ऑनलाइन सेलर है, आप ऑनलाइन सेलर दे दें, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीज़न क्या है? हमने होलसेल अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद हमारा प्रोसीजर है 10 मिलियन इनके जो है वो ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स लेने का। डिस्क्रिप्शन दे दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास जो है प्रोडक्ट्स कैटेगरी, मार्केट और उसके बाद आपकी वॉल्यूम कितना है, ठीक है? यहाँ पर आपका पर्सनल नेम, बिज़नेस आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पर जितनी भी डिटेल देनी है या आपने जो है वो अगर आपके पास एलएलसी है तो वो सारी की सारी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने कहीं पर भी कोई भी चीज़ मिस्टेक, इनका सबसे बड़ा जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स ये है कि कभी भी आप अपनी कंपनी के रिलेटेड कोई भी थोड़ी-सी भी मिस्टेक के साथ अपना जो है वो कैटलॉग फॉरवर्ड करते हैं, डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? सिंपल सी, कुछ भी आपने जो है वो गलत दिया, ये आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे और उस कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपको कभी भी जो है वो असेस नहीं मिलेगी। ये चीज़ ज़हन में रख के अप्लाई करना उस कंपनी के ऊपर।
ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी वालों को ही डील करते हैं, एज़ ए इंडिविजुअल कभी भी डील नहीं करते। एज़ ए मैं पर्सनल मेरे पास भी आओगे तो मेरे मैं भी जो है वो आपको एज़ ए पर्सनल मेरे भी अपने कुछ ब्रांड्स हैं, मैं भी उनके ऊपर जो है वो आपको प्रोविज़न नहीं दूँगा। ठीक है? तो इसके अंदर जो है वो 72 आवर्स की एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास जो है वो अपने मतलब एज़ ए इंडिविजुअल भी जो है वो अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पर मेंशन है पड़ा। ठीक है? आप एज़ ए इंडिविजुअल जो है वो नहीं सपोर्ट कर सकते। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपको डील किया जाता है। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो आप होलसेलर के बेनिफिट्स के अंदर जाकर इनका जो है वो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एप्लीकेशन को भी अभी मैं एप्लीकेशन ही समझा के आया। एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन आप डन करते ही फ्री लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा। 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और उसके बाद आप जो है वो 5वें स्टेप के ऊपर सेल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड उसको। अब उसके बाद अगर बेनिफिट्स होलसेलर मेंबरशिप कार्ड की मेंबरशिप की बात की जाए वो फ्री है, ठीक है? 3% आपको जो है वो कैशबैक मिल जाता है, कस्टम पैकेजिंग मिल जाती है, कस्टम पैकेजिंग बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है आपके बिज़नेस के अंदर। कस्टम पैकेजिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिना कस्टम पैकेजिंग के आप जो है वो काम ही नहीं कर सकते। अगर होलसेलर अपनी ही पैकेजिंग के अंदर आपको फॉरवर्ड कर दे कस्टमर तक या आप जो है वो एज़ अ ड्रॉप शिपिंग या फिर अमेज़न तक तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो कस्टम पैकेजिंग के अंदर आपको जो है वो व्हाइट लेबल ब्रांडिंग के अंदर या आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपको जो है फ़ायदा हो जाता है। वर्ल्ड वाइड आपको फ्री शिपमेंट आपको मिल जाती है होलसेलर के साथ 90 डेज़ वेयर हाउस भी मिल जाता है इसके अंदर। और जो फिजिकल कार्ड है आपके एड्रेस के ऊपर वर्ल्ड वाइड डिलीवर करवाया जाता है और इनकी जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड आपको जो है वो फ्री यूज़ कर सकते हैं आप अपने बिज़नेस के अंदर। ये था इन शॉर्ट आपका जो है वो होलसेलर इंट्रोडक्शन। डिटेल से रीड करना है आप इनसे खुद कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या तो आप डायरेक्टली इनको जो है वो मेल करके बिज़नेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है? ये शॉर्ट के अंदर मैंने समझा दिया। अब होलसेलर कवर करते ही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है एज़ ए बिज़नेस कि हमने जो है वो 6 स्टेप अपना कवर किया है होलसेल साइड के ऊपर, एज़ अ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर साइड के ऊपर। 7 स्टेप के अंदर आ जाता है हमारे पास बैंकिंग, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास इम्पोर्टेंट अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो आप वॉइस को यूज़ कर सकते हो, उसके साथ मरकरी बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब ये वो बैंक अकाउंट्स हैं, जो कि आपका फाइनेंशियल तौर के ऊपर जो है वो आपको डील करते हैं अपनी कंपनी, ठीक है? जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन की जाती है, तो आप इनके जो है वो आसानी के साथ वर्ल्ड वाइड इनके कार्ड्स को बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस के थ्रू मैं जो है वो आपको रिकमेंडेशन दूँगा। बिज़नेस कार्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। बिज़नेस आपके जो है वो लाइक रिसीविंग के लिए, सेंड करने के लिए, वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स को, सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, तो ये वो बैंक अकाउंट्स हैं जो आपको फुली सपोर्ट करते हैं आपकी वर्किंग के अंदर। बाकी अगर आपने एज़ अ ड्रॉप शिपिंग या एज़ ए एफबी सर्विसेज़ लेनी है तो आप अमेज़न की शिपमेंट सर्विसेज़ को जो है वो आप देख सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट है पड़ा, ठीक है? आपकी वर्किंग के अंदर। इसके बाद का प्रोसीजर ये है, जब आपको ये चीज़ें मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक जो मॉडल के थ्रू था वो मैंने क्राइटेरिया समझा दिए। इसके बाद का क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास थोड़ा-सा शॉर्ट है कि अगर आपने जो है वो लाइक डिटेल अपना बिज़नेस को कवर किया आज की एक स्टेप बाय स्टेप अगर हमने देखा है, समझा इनके अंदर, तो 9 स्टेप्स के अंदर हमने अपने बिज़नेस को जो है वो इन शॉर्ट समझा है। अगर आप डिटेल से कवर करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो है वो 30 डेज़ की, ठीक है? लाइक 1 मंथ की जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग। तो इसके अंदर जो है वो आप प्रोसीजर को, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? जितना भी अमेज़न का एक बिज़नेस है उसको कवर अप करते हैं, ठीक है? कोई लिमिटेशंस आपके लिए नहीं आती। 24/7 बैकएंड के ऊपर टीम होती है। आप वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो बिज़नेस को कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी ट्रेनिंग आपके साथ जो है वो चल रही होती है 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग। अब लाइव ट्रेनिंग से आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सीखते भी हैं। जो लोग इसके अंदर जो है वो $1,00,000 की, 2 लाख या $1 मिलियन तक भी सेल कर रहे हैं, मैं उनको भी रिकमेंडेशन दूँगा कि आप फिर भी 1 टू 1 ट्रेनिंग के अंदर जॉइन करें। 1 टू 1 ट्रेनिंग इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपने अगर ग्रोथ अपनी देखनी है फ्यूचर के अंदर, लाइफ टाइम के आने वाले, तब भी तो है आपको ट्रेनिंग जॉइन करनी पड़ेगी। और जो अभी ज़ीरो हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप लेना है, उनके लिए तो 100% ट्रेनिंग बनती है। रीज़न ये है कि जब भी आपको जो है वो बिज़नेस के बारे में जानना होता है, तो आपको जो है वो एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। उसके अंदर आपको जो है वो 1 टू 1 ट्रेनिंग अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लाइव ट्रेनिंग जॉइन कर सकते हैं या तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? और टीम अवेलेबल होती है 24/7 आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, आप उसके अंदर जो है वो बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये था एक डिटेल बिज़नेस कवर करने का तरीका। मैंने जो है वो एक शॉर्ट टाइम के अंदर, बट ये डिटेल हो सकती है जिन्होंने जो है वो समझा है। बट अगर आप जो है वो इससे ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर समझना चाह रहे हो, एज़ ए ब्रांड साइड के ऊपर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, अगर आपने जो है वो मेंटोरशिप आपने लेनी है, तो तभी अगर आपने लेनी है तो आप फिर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने अपना ब्रांड को जो है वो
लाइक लॉन्च करना है, ठीक है, एज़ ए लाइक इसके अंदर कह सकते हैं कि अगर आपने जो है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कहीं से भी अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अकाउंट मैनेजर की आपको ज़रूरत है, अकाउंट मैनेजर आप ले सकते हो, ठीक है, 90 डेज़ मैंने वैसे भी बताया था, 90 डेज़ के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो हमारी कंपनी से जो है वो मिल जाता है। एंड थर्ड स्टेज अगर आपने जो है वो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवानी है, कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल आपको जो है वो एक ही जगह, एक कंपनी से आपको जो है वो ओवरऑल जितनी भी सर्विसेज़ हैं, लीगल सर्विसेज़, हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है वो आपको जो है वो हैंडल करता है इन सब चीज़ों के अंदर और आपको जो है वो सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है। अब ये था एक शॉर्ट मैंने जो है वो कवर किया चीज़ों को। अगर आप जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो आप जो है वो